प्रश्न 1, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें प्रश्न ए दिया है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई तथा 325 में बेची गई। ओके, अब इस तरह के सम करते हुए आपको ये इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो आंसर स्टार्ट करते हैं। कैंची का क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। ओके, तो कैंची का क्रय मूल्य मतलब कि कैंची हमने खरीदी 250 रुपये में। कैंची का विक्रय मूल्य, कैंची हमने बेची 325 रुपये में। तो क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है निशान का, इसका मतलब वो बड़ा है, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ है। ओके, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हमें पता चल चुका है कि हमें लाभ हुआ है, तो ये है लाभ का फॉर्मूला। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। विक्रय मूल्य है 325 रुपये, क्रय मूल्य है 250 रुपये। 325 माइनस 250 होता है 75 रुपये। ओके, तथा लाभ का प्रतिशत, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए, तो अब हम लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, जिसका सूत्र है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100। ओके, तो लाभ है 75 रुपये, क्रय मूल्य है 250 गुणा में 100। अब यहाँ पर इसे हमें कैंसिल करना है, तो देखो कैसे करेंगे। 75 बटे 250 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो हम तिरछा कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 कट, 75 बटे 25 बच गया, यहाँ पर गुणा और यहाँ पर बच गया ये वाला 10। अब 25 एकम 25, 25 तिया होता है 75, तो ये बच गया 3, यहाँ पर लिखा गुणा में 10, 10 तिया होता है 30। ओके, तो इन सबको कैंसिल करने पर यहाँ पर आ गया 30। ये था हमारा लाभ परसेंट, जो आ गया है 30%। तो लाभ हमें हुआ 75 रुपये का और लाभ प्रतिशत हुआ 30%। ओके, प्रश्न बी में हमें दिया है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य है 12,000, क्रय का मतलब होता है खरीदना। रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य है 13,500, विक्रय का मतलब होता है बेचना। कोई फ्रिज हमने 12,000 में खरीदा और 13,500 में बेचा, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। 13,500 बड़ा है 12,000 से। ओके, तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ है। तो लाभ फाइंड करने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 13,500, क्रय मूल्य है 12,000। 13,500 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 1,500, यानी कि उसे 1,500 रुपये का लाभ हुआ है। अब हमें लाभ प्रतिशत भी निकालना है, जिसका सूत्र होता है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हुआ है 1,500, क्रय मूल्य है 12,000 गुणा में 100। इसे हमें सॉल्व करना है। बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया ख़त्म। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 150 बटे में 12। 12 से 150 को अब हमें भाग करना है। 12 एकम 12, 5 में से 2 गया 3, उतारा 0,
12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 10 में से 4 गया 6। अब आगे यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर ज़ीरो, तो ये हो गया 12 पंजे 60। तो आंसर आ गया 12.5। ओके, इसे सॉल्व करके आंसर आ गया 12.5%। अतः लाभ 1500 का और लाभ प्रतिशत 12.5% है। प्रश्न सी, एक अलमारी 2500 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई। ओके, तो अलमारी का क्रय मूल्य है 2500 रुपये, अलमारी का विक्रय मूल्य है 3000 रुपये। ओके, अलमारी खरीदी 2500 में, अलमारी बेची 3000 में। ओके, तो क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ है। अब लाभ हमें फाइंड करना है, जिसके लिए सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 3000, क्रय मूल्य है 2500। 3000 में से 2500 को माइनस करेंगे तो आएगा 500 रुपये। अब हमें लाभ प्रतिशत भी फाइंड करना है, जिसका सूत्र होता है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ है 500, क्रय मूल्य है 2500 गुणा में 100। इसे सॉल्व करना है। बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर बच गया 500 बटे 25। अब 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और ये वाला 0, आंसर आ गया 20। ओके, तो लाभ 500 रुपये का हुआ और लाभ प्रतिशत 20% है। प्रश्न डी में हमें दिया है एक स्कर्ट 2500 में खरीदकर 150 में बेची गई। ओके, तो स्कर्ट का क्रय मूल्य है 250 रुपये, स्कर्ट का विक्रय मूल्य है 150 रुपये। क्रय का मतलब होता है खरीदना। स्कर्ट हमने खरीदी 250 रुपये में, विक्रय का मतलब होता है बेचना, और हमने बेची 150 रुपये में। ओके, तो क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए उसे हानि हुई है। हानि फाइंड करने का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 250 रुपये, विक्रय मूल्य 150 रुपये। 250 में से 150 को माइनस करेंगे तो आएगा 100 रुपये। अब हमें हानि हुई है, तो हानि का परसेंट भी हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि है 100, क्रय मूल्य है 250 गुणा में 100। इसे सॉल्व करना है। 100 बटे 250 गुणा 100, बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पर बच गया 100 बटे 25 गुणा में ये वाला 10। ओके, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये बच गया 4 गुणा 10, यहाँ पर लिख दिया। 10 चौक होता है 40। ओके, तो हानि हुई 100 रुपये की और हानि प्रतिशत है 40%। प्रश्न 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 दिया है 3:1। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कुल भाग। कुल भाग का मतलब है जो हमें ये 3:1 दिया है, इसको हम प्लस करेंगे। 3 + 1 ये हो गया 4। अब भिन्न के रूप में अनुपात, यानी कि जो ये 3 है इसके अपॉन में 4 लिख देंगे, 3/4। और जो ये 1 है इसके अपॉन में भी हम 4 लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/4। और बीच में लगा देंगे अनुपात का निशान। ओके, इस तरह से ये हो गया भिन्न के रूप में अनुपात। अब
प्रतिशत के रूप में अनुपात, तो बहुत सिंपल है, इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसको भी 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गुणा किया है, 3/4 गुणा 100, बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 4 से 100 को भाग करेंगे, ये रही भाग, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0, 4 पंजे 20, 4 से 100 को भाग किया, आंसर आया 25, यानी कि 4 से हमने 100 को कैंसिल किया तो हमें मिला 25, और यहाँ पर ये वाला 3, 25 दिया होता है 75। ऐसे ही 1/4 गुणा 100 है, बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल होगा, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 25। ओके, तो यहाँ पर 3/4 गुणा 100 को सॉल्व किया तो आया 75, 1/4 गुणा 100 को सॉल्व किया तो आया 25%। प्रश्न बी में हमें दिया है 2:3:5। ओके, तो कुल भाग है, इन सबको प्लस कर देंगे, 2 + 3 + 5, ये हो गया 10। ओके, अब सभी के अपॉन में 10 लिख देंगे, भिन्न के रूप में अनुपात, यानी कि 2 के अपॉन में ये वाला 10, तो ये हो गया 2/10, यहाँ पर अनुपात का निशान, फिर 3/, में ये वाला 10 यहाँ पर लिख दिया, बीच में अनुपात का निशान, फिर 5/, में ये वाला 10 यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब प्रतिशत के रूप में अनुपात, तो सभी को 100 से गुणा कर देंगे, 2/10 गुणा 100, 3/10 गुणा 100, 5/10 गुणा में 100, और यहाँ पर बीच में अनुपात का निशान भी लगाना है। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं अलग अलग। 2/10 गुणा में 100, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 2 गुणा ये वाला 10, 10 दूनी 20, यहाँ पर बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कट, यहाँ पर बच गया 3 गुणा ये वाला 10, 10 दिया 30, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कट, यहाँ पर बच गया 5 गुणा ये वाला 10, तो 5 गुणा 10 होता है 50। ओके, तो प्रतिशत के रूप में अनुपात आ गया 20%, 30%, 50%। प्रश्न सी में हमें दिया है 1:4, तो कुल भाग का मतलब है इन दोनों को प्लस करना, यानी कि 1 + 4 ये हो गया 5, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात, इस 1 के अपॉन में इस 5 को लिखना है, 1/5, बीच में अनुपात का निशान। ओके, फिर इस 4 के अपॉन में इस 5 को लिखना है, 4/5। ओके, प्रतिशत के रूप में अनुपात, यानी कि इनको हम 100 से गुणा कर देंगे, 1/5 गुणा 100, यहाँ पर अनुपात का निशान, 4/5 गुणा में 100। ओके, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये वाला 0, तो ये आ गया 20। ओके, यहाँ पर भी बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये वाला 0, तो ये बच गया 4 गुणा 20। ओके, अब 20 चौक होता है 80। ओके, तो अनुपात आ गया प्रतिशत के रूप में अनुपात, इसको सॉल्व किया 20%, इसको सॉल्व किया 80%। प्रश्न डी 1:2:5। ओके, तो यहाँ पर कुल भाग का मतलब होता है इन सब को प्लस करना, 1 + 2 + 5, ये हो गया 8। ओके, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात, इन सभी के अपॉन में इस 8 को लिखना है, 1/8, ये रहा, बीच में अनुपात का निशान, 2/8, ये रहा, फिर यहाँ पर अनुपात का निशान, 5/8। ओके, ये लिख दिया।
अब प्रतिशत के रूप में अनुपात, यानी कि इन सभी को 100 से गुणा करना है। 1/8 गुणा 100 अनुपात 2/8 गुणा 100 अनुपात 5/8 गुणा 100। तो गुणा करते हैं अगले पेज पर। तो अब हम यहाँ पर सभी को गुणा करेंगे। देखो 100 एकम 100 अपॉन में है 8, 8 से 100 को भाग करेंगे। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0, 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 8 पंजे 40, ये आ गया 12.5। ओके, अब 2/8 गुणा 100, तो यहाँ पर 2, हाँ बीच में गुणा का निशान है, तो 8 से हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 8 से 100 को भाग करेंगे तो ये आएगा। 8 से 100 को भाग किया तो 12.5, यहाँ पर वही है ना। 8 से 100 को भाग कर रहे हैं तो आएगा 12.5, और ये वाला 2 यहाँ पर। अब 12.5 को 2 से गुणा करना है, ठीक है, तो ये गुणा कर दी। पहले बिना पॉइंट के गुणा करो। देखो 125 को 2 से गुणा किया, 250 आ गया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी है, तो इस सिचुएशन में पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। अब पॉइंट के बाद 0 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर आएगा 25। ओके, नेक्स्ट है 5/8 गुणा में 100। अगेन बीच में गुणा का निशान है, तो 8 से हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि 8 से 100 को भाग करेंगे, तो 8 से 100 को भाग किया, आंसर आ गया 12.5, और ये वाला 5 यहाँ पर। अब 5 से 12.5 को करना है गुणा, ये गुणा कर दी, पहले बिना पॉइंट के करो, ठीक है, तो आंसर आ गया 625। अब यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर पॉइंट एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। आंसर आ गया 62.5। ओके, तो इसको सॉल्व किया 12.5%, इसको सॉल्व किया 25। प्रश्न 3, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, तो आंसर है इसका दिया है, नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। जनसंख्या में कमी, 25,000 में से 24,500 को माइनस करेंगे, ये रहा माइनस, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर ये 0 यहाँ से 1 लेगा तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, ये आ गया 500। ओके, तो जनसंख्या में कमी हो गई 500 की। अब जनसंख्या में प्रतिशत कमी, हमने कमी फाइंड कर लिया, अब प्रतिशत कमी फाइंड करना है, जिसका सूत्र है जनसंख्या में कमी अपॉन में मूल जनसंख्या गुणा 100। जनसंख्या में कमी हुई है 500 की, तो यहाँ पर लिखेंगे, मूल जनसंख्या है 25,000, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे गुणा में 100। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, यहाँ पर बच गया 50/25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ओके, आंसर आ गया 2%। प्रश्न 4, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका आंसर हम करेंगे अब, कार के मूल्य में वृद्धि 3,70,000 में से हम माइनस करेंगे 3,50,000 को। ओके, क्योंकि मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया और उसने कार 3,50,000 में खरीदी थी,
तो 3,70,000 में से 3,50,000 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20,000। ये हो गई मूल्य में वृद्धि 20,000 की। ओके, इसलिए वृद्धि का मतलब है यहाँ पर लाभ हुआ है। ओके, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने का सूत्र है मूल्य में वृद्धि अपॉन में कार का क्रय मूल्य गुणा में 100। मूल्य में वृद्धि हुई है 20,000 की, तो यहाँ 20,000। कार का क्रय मूल्य का मतलब कार जो हमने खरीदी वो 3,50,000 में खरीदी थी, तो यहाँ पर 3,50,000 गुणा में 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 200 अपॉन में 35। ओके, अब ये दोनों ही संख्याएं 5 से कैंसिल हो सकती हैं। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 और ये वाला 0। आंसर आ गया 40/7। अब 7 से 40 को भाग करना है। 7 पंजे 35, शेष 10 में से 5 गया तो 5 आ गया शेष। ओके, अब 7 अपनी जगह पर ही रहेगा। जो ये शेष है 5, इसको यहाँ लिखते हैं और भागफल को यहाँ पर लिखते हैं। तो आंसर आ गया 5 सही 5/7%। ओके, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि आ गई ये। प्रश्न 5, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? ओके, तो टीवी का क्रय मूल्य है 10,000 रुपये। क्रय का मतलब होता है खरीदना। ओके, प्रतिशत लाभ है 20%। अब हमें यहाँ पर लाभ फाइंड करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कितना धन प्राप्त हुआ, तो पहले हमें लाभ फाइंड करना होगा। लाभ हमें मिला है क्रय मूल्य का 20%, तो क्रय मूल्य है 10,000 और इसका हमें 20% फाइंड करना है। 20% को हम 20/100 लिखेंगे गुणा 10,000। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर बच गया ये वाला 20, यहाँ पे लिख दिया, और ये 100। ओके, अब 20 से 100 को गुणा करेंगे। 2 एकम 2 और यहाँ पर 0 हैं 1 2 3, तो ये 3 जीरो। इस तरह से लाभ हमें मिला 2,000 रुपये। ओके, अब विक्रय मूल्य फाइंड करना है, जिसका सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ओके, क्रय मूल्य है 10,000 रुपये, लाभ है 2,000 रुपये, तो 10,000 प्लस 2,000 ये हो गया 12,000। ओके, अतः उसे कार टीवी बेचने पर 12,000 प्राप्त होंगे। ओके, प्रश्न 6, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। ओके, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? तो यहाँ पर जूही है जो अपनी वॉशिंग मशीन बेचती है और 20% की हानि उसे होती है। तो हमें बताना है कि उसने मशीन कितने में खरीदी थी। ओके, तो यहाँ वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य है 13,500 रुपये। विक्रय मतलब होता है बेचना। ओके, प्रतिशत हानि है 20%, तो हमें बताना है कितने में खरीदी थी। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन में 100 माइनस प्रतिशत हानि। ओके, विक्रय मूल्य है यहाँ पर 13,500 गुणा में 100 अपॉन में 100 माइनस, और हानि का प्रतिशत है 20%, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, अब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 80, ऊपर अभी एज इट इज़ है। ओके,
अब 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा 13,500 गुणा में ये वाला 10 अपॉन में 8। ओके, अब 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर बच गया 13,500 गुणा ये वाला 5 अपॉन में 4। अब इस 4 से 13,500 को हम भाग करेंगे। ओके, तो ये रही भाग। 4 तिया 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 5। 4 तिया 12, 5 में से 2 गया 3, उतारा 0। 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0। 4 पंजे 20। ओके, 4 से भाग करने पर आ गया 3,375। ओके, अभी यहाँ पर गुणा 5 भी है, तो 3,375 को 5 से गुणा करेंगे। ये रही गुणा। 5 पंजे 25 का 5, ऊपर गया 2। 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7, ऊपर गया 3। 5 तिया 15 और 3 18 का 8, ऊपर गया 1। 5 तिया 15 और 1 16। ओके, तो इस प्रकार वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य है 16,875। प्रश्न 7, चाक पाउडर में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर दिया गया अनुपात है 10:3:12। तो अनुपात का कुल भाग, इसका मतलब है इन तीनों को हमें प्लस करना है। 10 + 3 + 12, तो ये हो जाएगा 25। ओके, अब इन्होंने कहा है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कार्बन देखो, पहले कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम हो गया 10, फिर दिया है कार्बन, तो कार्बन के लिए आएगा ये वाला 3। ओके, ऑक्सीजन के लिए 12, इस तरह से। तो कार्बन के लिए यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो कार्बन का भाग हो गया 3/25। 3 ये वाला 3 यहाँ पर, और 25 ये वाला अपॉन में चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया कार्बन का भाग 3/25। तो चाक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 3/25 गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यहाँ पर बच गया 3 × 4, इस तरह से। ठीक है, 3 × 4, तो 3 चौक हो गया 12, यानी कि 12%। चाक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 12%। ओके, पार्ट 2 में पूछा है चाक की छड़ी में कार्बन की मात्रा। ओके, तो वो है 3 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर 3 था ना, तो कार्बन के लिए 3 ही आएगा। ठीक है, चाक की छड़ी में कार्बन की मात्रा बराबर 3 ग्राम। माना चाक की छड़ी का कुल भार है x ग्राम। ओके, हमें यहाँ पे पूछा है कि चाक की छड़ी का कुल भार कितना होगा, तो उसे हम मान लेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे। ठीक है, माना चाक की छड़ी का कुल भार है x ग्राम, इसलिए x का 12% हो गया 3। अब ये 12 कहाँ से आया, जो ये 12% आया था वही। ओके, इसलिए x का 12% हो गया 3। ओके, तो x का की जगह हम गुणा का निशान लगाते हैं, हम सीख चुके हैं पहले। ठीक है, 12% को हम 12/100 लिख देंगे, का की जगह गुणा का निशान और ये वाला x यहाँ पर। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, x × 12/100 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम थिंग है। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। अब ये हो गया 12/100। अब इस 12/100 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ये यहाँ पर 12/100 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो 100/12 हो जाएगा। मतलब कि इसका रेसिप्रोकल
उल्टा हो जाएगा। 12/100 था, इधर आके 100/12 और ये वाला 3 गुणा में। ओके, तो ये हो गया 3 गुणा 100/12। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये हो गया 100/4। अब 4 से 100 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 25। ओके, तो ये हो गया 25 ग्राम। अतः चौक की छड़ी का कुल भार है 25 ग्राम। प्रश्न 8। अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और यहाँ पर हानि हुई है। ओके, तो यहाँ पुस्तक का क्रय मूल्य है 275 रुपये, प्रतिशत हानि है 15%। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस प्रतिशत हानि अपॉन में 100। ओके, क्रय मूल्य है 275 गुणा यहाँ पर 100 माइनस हानि प्रतिशत है 15। ओके, अपॉन में 100। 275 ये गुणा 100 में से माइनस किया 15, तो ये आ गया 85 अपॉन में 100। अब 275 से 85 को गुणा करना है और यहाँ पर ये वाला 100 एज इट इज़। ओके, तो गुणा करते हैं। 5 पंजे 25 का 5, ऊपर गया 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7, यहाँ पर 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब 8 से गुणा करेंगे। 8 पंजे 40 का 0, यहाँ पर गया 4, 7 अठे 56 और 4 हो गया 60, 60 का 0 ऊपर 6, 8 दूनी 16 और 6 हो गया 22। अब इसे प्लस करना है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पे 3, 2 और 1 3 और ये 2। ओके, तो ये आ गया 233.75 अपॉन में 100। ओके, अब क्योंकि नीचे 100 है और इसमें 2 ज़ीरो हैं, आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर 2 ज़ीरो है तो राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ गया 233.75। ओके, प्रश्न 9। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देना होगा। हमें यहाँ पर मिश्रधन फाइंड करना है। ओके, तो इसमें प्रश्न ए दिया है, मूलधन है 1200 रुपये और उसकी दर है 12% वार्षिक। ओके, तो दिया है मूलधन को हम पी कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल, जो कि हमें दिया है 1200। दर है यहाँ पर 12% वार्षिक और समय यानी कि टाइम है 3 वर्ष। ओके, तो साधारण ब्याज फाइंड करने का सूत्र होता है P गुणा R गुणा T अपॉन में 100। अब यहाँ पर P है 1200, R है 12 और T है 3 अपॉन में 100 ये वाला। ओके, अब इन सब को हमें सॉल्व करके 432 लाना है। तो देखो कैसे करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर बच गया ये वाला 12 गुणा 3। ओके, 12 तिया होता है 36। ओके, देखो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला 12 तिया होता है 36। 36 से 12 को गुणा करेंगे। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2, ऊपर गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ओके, यहाँ पर 0, 6 एकम 6, 3 एकम 3। अब इनको करना है प्लस, तो ये हो गया 2, 7 और 6, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, ऊपर गया 1, 3 और 1 4, ये आ गया 432। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके आ गया रुपये 432। तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन है 1200, साधारण ब्याज हमने फाइंड किया 432। 1200 में 432, देखो ऐसे 1200 में 432 प्लस करना है। ओके, प्लस करना है, तो ये 2, ये 3, 4 और 2 हो गया 6 और ये 1632 रुपये। ओके,
तो मिश्र धन हो गया 1632 रुपये। पार्ट बी में हमें दिया है मूलधन यानी कि P 7500, दर है 5% वार्षिक, समय यानी कि टाइम है 3 वर्ष। ओके, तो साधारण ब्याज फाइंड करने का सूत्र होता है P गुणा R गुणा T अपॉन में 100। तो यहाँ पर P यानी कि मूलधन है 7500, R है 5 और T यानी कि समय है 3 अपॉन में 100। ओके, तो इन सब को सॉल्व करके 1125 आना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर बच गया ये वाला 75 गुणा ये वाला 5 और ये 3। ओके, अब 5 दिया 15, 75 से 15 को करेंगे गुणा, ये रही गुणा, 5 पंजे 25 का 5 ऊपर गया 2, 7 पंजे 35 और 2 37, यहाँ पर 0, 5 एकम 5, 7 एकम 7। अब इनको करना है प्लस, तो ये 5, 7 और 5 12 का 2 ऊपर गया 1, 7 और 3 10 और 1 11। ओके, ये आ गया 1125। ठीक है, साधारण ब्याज आ गया 1125। अब हमें मिश्र धन फाइंड करना है, जिसका सूत्र होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन है 7500, साधारण ब्याज है 1125। तो इसको हमें यहाँ पर प्लस करना है, 7500 1125। ओके, तो चलो प्लस करते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 5 और 1 6, 7 और 1 8। ओके, तो आंसर आ गया 8625। प्रश्न 10, रुपये 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 साधारण ब्याज देना होगा। ओके, किस दर से, हमें यहाँ पर R फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर दिया है मूलधन P 56,000, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपये, और समय यानी कि T टाइम हमें दिया है 2 वर्ष। ओके, तो ये साधारण ब्याज फाइंड करने का फॉर्मूला है P गुणा R गुणा T अपॉन में 100। साधारण ब्याज यहाँ पर दिया है 280, P है 56,000, R हमें फाइंड करना है, गुणा में T यानी कि समय है 2 अपॉन में 100। अब इस R को यहीं रखना है, बाकी सभी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 100 भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 56,000 गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और R को हम यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि R हमें फाइंड करना है। ओके, अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, हमारे पास बच गया ऊपर 28 और डिनोमिनेटर में आ गया ये वाला 56 गुणा में 2। ओके, अब 28 एकम 28, 28 दूनी होता है 56, तो ये वाला 1 यहाँ पर चला गया, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/4। अब 4 से 1 को भाग करना है। ओके, 4 से 1 को भाग कर रहे हैं, तो देखो 4 की टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो अब हम 1 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर आ गया 0.25। ओके, अतः साधारण ब्याज की दर 0.25% वार्षिक है। प्रश्न 11, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था। ओके, तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर हमें दिया है साधारण ब्याज
₹45 दर 9% वार्षिक। ओके, और समय यानी कि टी हमें दिया है 1 वर्ष। साधारण ब्याज का सूत्र होता है P गुणा R गुणा T। ओके, तो यहाँ पर साधारण ब्याज है 45, P हमें नहीं पता। देखो उसने कितना धन उधार लिया था, यानी कि हमें मूलधन फाइंड करना है। मूलधन का मतलब है प्रिंसिपल, जिसे हम यहाँ P से शो करते हैं। ओके, तो हमें P फाइंड करना है। R है यहाँ पर 9%, तो यहाँ पर 9, और T मतलब कि समय है 1 वर्ष, तो यहाँ पे 1 में ये वाला 100। ओके, अब P को यहीं पर छोड़ देंगे, बाकी सब को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। देखो कैसे, 100 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 1 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 9 एकम वैसे भी 9 ही होना है। ठीक है, तो 1 को हम छोड़ देंगे। देखो 100 यहाँ पर भाग हो रहा था, इधर जाके गुणा हो गया, तो ये हो गया 45 गुणा 100। 9 यहाँ पर गुणा हो रहा था, जब 9 को इधर लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो गया 45 गुणा 100/9। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ये बच गया 5 गुणा 100, ये आ गया। 5 गुणा 100 होता है 500, तो P यानी कि मूलधन आ गया 500 रुपये। अतः मीना ने 500 रुपये उधार लिए थे।